नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम समझते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके आगे बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 मैथ्स का। तो इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक नाम सुना है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपने सुना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री है ना, जिसकी मतलब हाईएस्ट पावर। क्या बोलते हैं हम? हाईएस्ट पावर। किसी एक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर दी है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। और इक्वेशंस क्या होती है? जिसमें दो वैल्यू दी रहती है, बीच में एक इक्वल टू का साइन लगा, एक वैल्यू इस साइड होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड। दो वैल्यू दी रहती है और दोनों बराबर रहती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 दी रही है ना, जिसकी डिग्री 2 है और दोनों साइड एक एक वैल्यू दी रही है हुई है, उनको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, एक वेरिएबल x के लिए लिखी हुई हमने यहाँ पे। वेरिएबल क्या हमारा? x वेरिएबल है। इज एन इक्वेशन इन फॉर्म, जो किस फॉर्म में होगी? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगी। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 2 है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसे? क्वाड्रेटिक, है ना। और इक्वल टू में 0 दिया इसलिए बोल रहे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का रीजन तो ये 2 है, इक्वेशन का रीजन ये इक्वल टू है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ए बी सी के हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, उसमें ए नॉट इक्वल टू 0। अब ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों? मान लिया मैंने ए किया 0 पुट कर दिया, x² प्लस bx प्लस सी ऐसा लिखा, तो ये तो पूरा 0 है। तो हमारी इक्वेशन क्या बची? bx प्लस सी के फॉर्म में बची। अब इसमें क्या x² है क्या? इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो कंपलसरी चीज क्या है कि a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। a की वैल्यू 0 को छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। उसे कुछ एग्जांपल लिए अपने पास। 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। देखो 3 वैल्यू ax²। अब ये जरूरी नहीं दोनों पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू, इसमें देखिए हम c इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास? c इक्वल टू हुआ हमारे पास माइनस 300। b इक्वल टू कितना हुआ? कुछ भी नहीं दिया, मतलब सबका मालिक एक। मैथ में भी सबका मालिक क्या होगा? एक होगा। a इक्वल टू कितना हुआ? 2 हुआ ही। अब ऐसे यहाँ पे देखो a किया कितना दिया है? 2, a इक्वल टू 2। b किया कितना दिया? माइनस का 3, तो b इक्वल टू माइनस 3। c किया दिया हुआ है 1, तो c इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में। अब अरेंज नहीं है देखो इस फॉर्म में, तो x² के साथ वाला a होता, तो a किया कितना है? माइनस का 3 स्क्वायर के साथ वाला। x के साथ वाले को बोलते हैं b इक्वल टू हुआ 4 और c इक्वल टू कितना हुआ? 2। a b और c है ना, हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था ABC निकालना। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, मतलब 1, तो a इक्वल टू इधर क्या है? a इक्वल टू हमारा माइनस का 1, b इक्वल टू है प्लस का 1 और c इक्वल टू 3 है। तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन रहेगी उनको दिए बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है तरीका सभी को इस फॉर्म में लिखें, तो वो क्या होगा उसका? ax² प्लस bx प्लस c। तो पहले समझ लेते हैं। तो सभी को पता है एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ px इक्वल टू 0। अब यहाँ पे px क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ, है ना, वेरिएबल x, और जिसकी डिग्री कितनी दी रही है? 2 दी रही है। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो इक्वल टू 0 हो और उसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या पॉलिनोमियल होगा अपना, है ना, उसमें इक्वल टू में 0 नहीं लिखेंगे, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे? जो टर्म्स है, अब टर्म क्या होता है? ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। इसमें कितने टर्म? 3 टर्म है। तो द टर्म्स ऑफ px इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे बड़ी डिग्री, फिर उससे बड़ी डिग्री। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, उसकी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर उसको हम अरेंज करेंगे, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वहां पे a नॉट इक्वल टू क्या है? 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से क्या बना? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमको 4.1 में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखेंगे और चेक करेंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? मात्र एक चीज, ax² होना जरूरी है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है या नहीं है। देखो एक तो ये फॉर्म हो सकता है, मतलब सभी दिए हैं तो हो सकता है c इक्वल टू 0 है तो bx ये आ सकता है,
हो सकता है b इक्वल टू 0 है तो क्या आ सकता है, यह फॉर्म आ सकता है। हो सकता है b और c दोनों 0 है तो ऐसा आ सकता है। अब इसमें x की वैल्यू 0 होगी दोनों की दोनों, क्योंकि a तो 0 हो नहीं सकता। चलो करते हैं हम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सभी को फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस का 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है, प्लस का 2 इधर आए तो किसका होगा माइनस का, प्लस का 1 माइनस का 3 आए तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक है या नहीं है? देखो इन चारों में कौन से फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में है, इस फॉर्म में। तो ये क्या, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री देखना, डिग्री यदि 2 आ रही है देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया होगा समझ में आप सभी को। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया है, ये सेकंड है ना, नंबर के लिए डाला हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना। तो एक्स स्क्वायर, इसको अपन दूसरे कलर से कर लेते हैं। हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, माइनस के 2 का अंदर का तो माइनस 3 2 या 6, माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसको अरेंज करो, सभी वैल्यू एक साइड ले आया करो, 2x प्लस का 2 आया तो माइनस का 2x, माइनस का 6 आया तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया हमारा, इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया, इस फॉर्म में आ गया। इसकी डिग्री भी 2 है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड दिया हुआ है, तो सब अलग अलग कलर से करेंगे। देखो x माइनस 2 और x प्लस 1, तो इसका मतलब क्या होगा, x के साथ आएगा x प्लस 1। अब ये माइनस का 2 बचा तो इस माइनस के 2 के साथ आएगा x प्लस 1 इक्वल टू, फिर x के साथ आएगा x प्लस 3, फिर प्लस 1 माइनस 1 के साथ आएगा x प्लस 3। इंटू कर रहे हैं, कुछ और नहीं। तो यहां से आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस का 3। तो यहां से सभी वैल्यू को हम एक साथ पहले शॉर्ट करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, अरेंज करा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसी है, प्लस का एक्स स्क्वायर आया तो किसका हुआ, माइनस का एक्स है ना, प्लस का 2x है, प्लस का 2x है, तो प्लस का 2x इधर आया तो किसका हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे क्या गया, प्लस का 2x आया तो माइनस का 2x, माइनस का 2 माइनस का 3 आया तो किसका होगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री क्या है, नॉट इक्वल टू 2, इसकी डिग्री 2 नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, तो ये क्वाड्रेटिक है तो किस टाइप का है, डिग्री 1 वाले को बोलते हैं लीनियर। इससे पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, इससे पहले सारे वीडियो सॉल्व है उसके ना। x माइनस 3 2x प्लस 1 और ये दिया हुआ है, तो अब इसको वापस से हम सॉल्व करते हैं। इसको दूसरे कलर से, व्हाइट कलर सबसे अच्छा लगेगा, अपन लिख लिख के देख रहे हैं जो अच्छा लगे। देखो x के साथ आया 2x प्लस 1, अब x से क्या बचा, माइनस का 3, तो माइनस के 3 के साथ आया 2x प्लस 1 इक्वल टू x के साथ आएगा x प्लस 5, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 2 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ऐसा है, सभी को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आया तो किसका होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो माइनस का 5x बचा था, प्लस का 5x आएगा तो वो किसका आएगा, माइनस का 5x आएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 2 में से 1 गया तो 1x स्क्वायर माइनस का 10x
माइनस का 3, तो ये क्या होगा, डिग्री क्या है इसकी 2a, डिग्री 2a, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूछा हमसे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 1। नेक्स्ट कौन सा है 2x माइनस का 1। तो देखिए 2x के साथ क्या आएगा x माइनस 3, फिर माइनस 1 के साथ आएगा x माइनस 3, फिर x के साथ आएगा x माइनस 1, फिर प्लस 5 के साथ आएगा x माइनस 1। तो 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस का 5। सभी को एक साथ लिख लेते हैं हम। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस का 5x है, 5 और में से 1 का तो 4x प्लस का 4x इधर आया तो इसका माइनस का 4x, ये 6 और 1 7 आ गया। यहाँ पे 6 और 1 क्या है 7 लिखा हुआ है ना, इसको रफ कर देते हैं 1 मिनट थोड़ा सा अपन। ये अपना 6 और 1 कितना हुआ 7, माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर किसका प्लस का, तो प्लस वाली वैल्यू इधर आई तो किसकी हुई माइनस की, प्लस का 3 था माइनस का 5 आएगा तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचा x स्क्वायर, 7 और 4 हुआ कितना 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सब आ गए होंगे बिल्कुल सेम इसी टाइप से। इसमें फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको सभी को आता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आता है फॉर्मूला है ना। कुछ बच्चे इसको आगे पीछे लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यदि हम इसे फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, इसमें मेरा करने का मन नहीं था वैसे अब कर लेते हैं, प्लस 1 इक्वल टू, अब इसमें फॉर्मूला लगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 या 4 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं बचा तो लिख देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग पॉज करके लिख लेना है ना वीडियो। अब ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब, सभी को फॉर्मूला आता तो होगा, नहीं आता तो याद कर लीजिएगा, जरूरत पड़ने वाली आ गया कि बहुत। क्या आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया। a क्या लिखा हुआ x, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ, इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5। तो क्या आया x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 6, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। तो देखिए x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x क्यूब, माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का माइनस x स्क्वायर कोई ही नहीं, प्लस का 6x स्क्वायर 12x और 2x कितना हुआ 4x 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 3, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। कौन सा है क्यूबिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्यूबिक है। अब नेक्स्ट है, ये तो आप लोग करिएगा, एक छोड़ देते हैं अपन, माइनस वाला फॉर्मूला लिख देता हूं जरूर मैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a है बेटा 9 नहीं है ना, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप लोग करिएगा इसे, क्योंकि x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा इसमें और स्क्वायर। अब वर्ड प्रॉब्लम आती है ना,
तो देखो हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में रिप्रेजेंट करना सीखना है, सॉल्यूशन हम अगली के एक्सरसाइज सीखेंगे। तो अभी सिर्फ हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम इक्वेशन बना के क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको क्या दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सभी को आता होगा वैसे तो। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो पहले तो हम वर्ड प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। हमें पता क्या ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ दोनों पता करना, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो द लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है, जो लेंथ है वो ज्यादा है, इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो हमको क्या ब्रेथ पता है, नहीं पता, तो हम पहले लेंगे लेट ब्रेथ है ना ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स है ना, बी एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लॉट इज के लिए मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू 1 मोर देन के लिए क्या आता, प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस मतलब 2 ऑफ ब्रेथ, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ है हमारे पास। एक बार फिर से समझिए कैसे, लेंथ ऑफ प्लॉट L लिखा, इसके लिए क्या है, इक्वल टू 1 मोर मतलब 1 प्लस देन द ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस लिखा किसका, ब्रेथ का, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से डबल। तो ये इक्वेशन। अब हमको दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ हमको, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालते कैसे, सभी लोगों को पता आता होगा निकालना एरिया। वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया है 528, लेंथ है 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, और ब्रेथ है हमारे पास x। तो इसको सॉल्व करें, 528 इक्वल टू x 2x स्क्वायर। अब हम पहली वैल्यू इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो x स्क्वायर सबसे आगे होना चाहिए, तो 2x स्क्वायर प्लस का x। अब मैं इस 5 प्लस इसको इधर लेगा 528। अब देखो या इधर इक्वल टू 0 लिखें या इधर इक्वल टू, मतलब इसके बराबर तो 0 है, तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, 2x स्क्वायर प्लस x। ये प्लस की वैल्यू नहीं आएगी, माइनस का आएगा, मैंने गलत लगा दिया साइन, ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन रिप्रेजेंट करना सीख रहे थे है ना। तो एक बार फिर से देखिएगा, इन बच्चों को नहीं आया होगा ना, जिनको आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3, ये पॉजिटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 360। लेट 2 consecutive इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर b क्या ले लिया, x एंड x प्लस 1। अब देयर प्रोडक्ट कितना दिया है, देयर प्रोडक्ट इक्वल टू है x इंटू एक्स प्लस 1। प्रोडक्ट क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 है ना, ये होगा देयर प्रोडक्ट। तो ये दिया कितना है हमको, 306 दिया। तो सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306 आना चाहिए, प्लस की वजह तो किसकी हो गई, माइनस की। इसको सॉल्व करना हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे, अभी इसलिए सॉल्व नहीं करा है, सिर्फ हमें इक्वेशन बनाने के लिए बोला। तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, रोहन्स मदर
इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो भी एज है उससे उसकी मम्मी की एज कितनी है, 26 ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार नाउ, लेटर, हेंस लिखा तो कब प्लस करें कब माइनस करें। तो विल दिया है मतलब प्लस, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या होगा प्लस ना, लिख लेते अपन। यदि विल दिया हो, शॉल दिया हो, वुड, सेंटेंस थोड़ा बहुत तो इंग्लिश अपन को पता ही है ना, तो ये क्या आती है इसमें प्लस करते हैं, इसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं। वास, वेयर दिया है तो माइनस करें, पुरानी बात कर रहे हैं ना। वुड यू लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंटेज, तो बहुत बच्चे सोचेंगे हम नहीं करेंगे पसंद है ना, पर हमको करना है। वुड यू लाइक हमको पसंद है ना, हम करेंगे पता। तो लेट रोहन्स एज बी एक्स, देन रोहन मदर एज कितनी रहेगी, एज कितनी होगी मदर की एज, एक्स प्लस 26। अभी कैसे पता चला, ये दिया देखो रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, बड़ी है उनसे 26 ईयर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम, अब क्या लिखें 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो रोहन कितना बड़ा आएगा, रोहन की जाएगी एक्स प्लस 3, मदर की एज आएगी मदर की एज कितनी आएगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो एक्स प्लस कितना आएगा 29। अब देयर प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 360, तो दोनों का देयर प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना होगा 360, तो ये रोहन की एज एक्स प्लस 3, मदर की एज एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 29x, फिर 3x, फिर 3 9 जो 27, 2 बचा, 3 2 जो 6, 7 8 87 ना, 87 ना, 3 9 जो 27, 2 बचा, 3 2 जो 6 7 8, प्लस का 3 आया तो कितना होगा माइनस का इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में 7 गया तो 3 बचा, उसके बाद 15 में से 8 गया तो 5 6 7, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ क्या 273 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। आ गया होगा आप सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है, ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान स्पीड में क्या हो रहा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि इसकी स्पीड क्या कर देते हैं हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, देन इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें पता क्या करना, पहले तो स्पीड ऑफ ट्रेन पता करना है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, इसमें यूनिट नहीं लिख रहे हैं अपन, वेरिएबल है ना। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम हमने दे दिया t1, टाइम कितना लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, या दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसे, स्पीड इक्वल टू होता है, सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको जो टाइम निकालना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480, डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड कितनी x। अब क्या करेंगे, इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड क्या है ना, स्पीड दे दी उन्होंने जो x थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस दे दी, तो टाइम टेकन कितना आएगा, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, ये हमारा t2 है, ये हमारा क्या है t2। अब देखो
टाइम किस में ज्यादा लग रहा है? जब स्पीड आपकी ज्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा, मतलब T1 छोटा है किसी T2 से, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपकी T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना लग रहा है 3 वॉट, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है जिसमें स्पीड कम है, स्पीड कम किसमें होगी जिसमें माइनस करेंगे। तो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 3। एलसीएम लेते हैं, पहले 480 हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3। तो क्या आया, x माइनस 8, एलसीएम ये आएगा। तो यहाँ बचा x माइनस 8 मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ चली गई, डिवाइड में चली गई, तो 3 अपॉन 480, 3 1 जा 3, 3 6 जा 160 आ गया। तो नेक्स्ट में शायद हमारी लास्ट स्लाइड ही है, तो अपन इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ना। तो देखिए x माइनस माइनस प्लस का 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 1 बाय 160। x से x क्या हुआ, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 8 इंटू 160 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, माइनस की वैल्यू इधर आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी तो किसकी, माइनस की, 0, 8 6 जा 48, 4 बचा, 8 1 जा 8 और 4 1 2 6 है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1 2 8 0 ये इक्वल टू 0, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। सब्सक्राइब करेगा, आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो थैंक यू।